बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरयम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी वस्तफ़ाकी या मरयम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी फ़मन अग़दबहा अग़दबनी। व फ़ी मक़ामिन आख़र ला ईमाना लिमन ला अदब लह औ कमा क़ाल। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बारगाहे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अपनी मोहब्बतों, चाहतों, इरादतों का नजराना पेश कीजिए। भले दिल में करें, लंगर की तरफ देखते रहें। अफ्तार का इंतज़ार करना भी बाइस अजर व सवाब है और खाना सामने हो उसको देखना भी इबादत है। लंगर की तरफ देखते रहें, जितने आप तकसीम कर रहे हैं उनकी तरफ देखते रहें, कहीं कोई शापर कज़ा ना हो जाए, कोई लंगर जो है वो रह ना जाए, किसी को डबल ना मिल जाए। फोकस रखिएगा। बाद में आपने मुझे बताना है किसी को दोहरा जो अफ्तारी है वो ना मिल जाए। मेरी तरफ आप भले तवज्जो ना फरमाएं, मठा मठा दिल के अंदर होली होली दुरूद व सलाम पढ़ते चले जाए। अब मैं सबको देख रहा हूं, अल्लाह और उसका रसूल भी देख रहा है, और जिनकी बारगाह में आप हाजिर खिदमत हैं, जिनसे फैज़ लेने के लिए आए हैं, जो जिस्मानी गज़ा लेने के लिए आया है इंशाअल्लाह उसे वो भी मिलेगी, जो रूहानी गज़ा लेने आया है इंशाअल्लाह उसे दोनों मिलेंगी। भरपूर तवज्जो फरमाइए, चूँकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है और हमने अपनी गुफ्तगू को जल्द अज जल्द समेटना है। बिहम्दिही ताला नमाज असर अदा करने के बाद आज की इस 13वीं इफ्तारी के इंतज़ार में ये हमारे नसीब की महराज है कि हम हुजूर शहंशाह विलायत के कदमों में हाज़िर खिदमत हैं। हुजूर शेखुल हदीस राहिमहुल्लाह की बारगाह में हम हाज़िर खिदमत हैं। खालिक़े कायनात हम सब की ये इरादतें कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे शेख, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मलजा व मावा हुजूर पीर सैयद बुल्ले शाह साहब दामत बरकातुकुमुल कुसिया आपके फैज़ से खालिक़े कायनात हमें और हमारी नस्लों को शाद और आबाद रखे। मैंने आप अहबाब के सामने एक आया मजीदा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा वालिदा सैयदुना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में और उनकी शान में यह आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ। खालिक़े कायनात फरमाता है, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरयम, और याद कीजिए जब फरिश्तों ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा से फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, व तहहरकी, और रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको पाकीज़गी अता फरमाई है, वस्तफ़ाकी, और आपको चुन लिया, अला निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों पर अल्लाह ने आपको चुन लिया है। इस आयत मजीदा में बहुत सारे निकात हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। इस आयत मुबारका में खालिक़े कायनात ने 2 मरतबा इस्तिफ़ाइयत का जिक्र फरमाया है, 2 मरतबा चुनने का जिक्र किया है। हज़रत मरियम बतूल रदी अल्लाह ताला अन्हा आप मुस्तफ़ा हैं, चुनी हुई हैं।
और खालिक कायनात ने इस एक आयत में 2 मरतबा शान इस्तिफाइयत को बयान किया। फरमाया इन्नल्लाह अस्तफाकी, बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको खास कर लिया है, खालिक कायनात ने आपको फजीलत में मुमताज कर दिया है। व तहरा की, अल्लाह ने आपको अल्लाह ताला ने पाक कर दिया है। वस्तफा की, अल्लाह ने आपको चुन लिया, अल्लाह ने आपको बरगुज़ीदगी अता फरमाई, अल्लाह ने आपको अजीम मर्तबा और अजीम मकाम अता किया। अला निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों पर। इस आयत में 2 मरतबा इस्तिफा का जिक्र है। उलमा ने बहुत सारे निकात अर्ज किए। इमाम हलवानी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, पहली मरतबा जब फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा की, तो इस वजह से कि हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत मरियम बतूल आप वालिदा हैं सैयदुना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत ईसा की वालिदा होने की वजह से अल्लाह ने यह शान और यह रुतबा अता किया कि आपको चुन लिया कि आप वालिदा हैं एक अजीम पैगंबर की, एक अजीम नबी की और एक अजीम रसूल की। इसलिए अल्लाह ने आपको चुन लिया, फिर पकीज़गी अता फरमाई। और दूसरी मर्तबा फिर इसी आयत में फरमाया वस्तफा की, अल्लाह ने आपको चुन लिया। उलमा फरमाते जब एक मर्तबा फरमा दिया था कि आपको चुन लिया, फिर इसी आयत में 2 मर्तबा चुनने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, क्या वजह है कि एक ही आयत में दूसरी मर्तबा फरमाया कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कहते इसलिए कि एक मर्तबा चुना कि आप वालिदा हैं ईसा की, और दूसरी मर्तबा चुनने का ऐलान जो किया, तो इस वजह से मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जो हजरत ईसा की अम्मा जान हजरत मरियम बतूल है, जन्नत में मुझ मोहम्मद मुस्तफा की जोजा है। जिसको समझ आइए सादे लफ्जों में मैंने कैसे हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। पहली वजह है कि वो एक जलीलुल कदर की वालिदा है, और दूसरी मर्तबा जब चुनने का ऐलान किया और शान इस्तिफाइयत को बयान किया, तो वजह यह है कि हजरत मरियम बतूल का अकद, उनका निकाह इस दुनिया में न हुआ था। जब जन्नत में जाएंगी हजरत ईसा की वालिदा होंगी और हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा की जोजा होंगी। तो फरमाया कि चूंकि आप ईसा की वालिदा हैं, इसलिए हमने आपको चुन लिया, और जन्नत में जाने के बाद आपने मोहम्मद मुस्तफा के हरम में दाखिल होना है। फिर अल्लाह ने आपको खास तौर पर बिल एहतिमाम, जब मुस्तफा की बात आई तो रब्बे जुल जलाल ने फिर एहतिमाम के साथ फरमाया वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, आपने मोहम्मद मुस्तफा की जोजा बनना है। अल्लाह ने दोबारा फिर आपको चुन लिया है। यहां पे इमाम अलवानी फरमाते हैं, लोगों सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत मरियम बतूल इस दुनिया में उनका अकद ना हुआ था, वो जन्नत में जाकर जोजा बनेगी। और सैयदा तैयबा ताहिरा मलिकतुल अरब, सारी तहारतें जिनके कदमों पे निसार है, जो हजरत फातिमतुल ज़हरा की अम्मा जान है, हजरत खुदैजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, जिनके बारे में मुस्तफा जान रहमत ने फरमा दिया कि खुदैजा इस जहां में भी मेरी जोजा है और जन्नतुल फिरदौस में भी खुदैजा मेरी जोजा है। अगर हजरत मरियम एक निस्बत के सबब जन्नत में जाने के बाद मुस्तफा की जोजा बने, तो अल्लाह शान इस्तिफाइयत अता कर देता है, अल्लाह चुन लेता है। हजरत खुदैजतुल कुबरा वो है, अखलाक की आयात बाद में आई, जल्दी से बता रहा हूं, अखलाक की आयात बाद में आई, नमाज की आयात बाद में आई, रोजे की आयात बाद में आई, ज़कात के अहकाम बाद में आए, सोमो सलात हज सारे अखलाक सारे अमाल बाद में आए। मुस्तफा जान रहमत ने इन आयात के नुज़ूल से पहले फरमा दिया कि खुदैजतुल कुबरा वो है
कि कायनात में अगर कामिल औरत किसी ने देखनी है, लोग नमाजें पढ़कर कामिल हुए, लोग हज करके कामिल हुए, लोग ज़कातें देकर कामिल हुए, लोग इबादत करके कामिल हुए, रब्बे काबा की कसम ये सारी आयात बाद में नाज़िल हुई है। सैयदा तैयबा ताहिरा आपने नुज़ूले फर्जियते नमाज के बाद आपने नमाजें नहीं पढ़ी, आपने तो मुस्तफा के साथ उस वक्त नमाजें अदा फरमाई हैं जब फर्ज भी नहीं हुई। अभी आयात का नुज़ूल न हुआ था, अभी तकमीले कुरान बाकी था। मुस्तफा जाने रहमत इस्लाम ने फरमा दिया कि तुमने कामिल मर्द तो कायनात में बड़े सुने हैं, तवज्जो कीजिएगा, कामिल मर्द तो बड़े हुए, ये नहीं फरमाया होंगे। अभी सिद्दीक़ अकबर बनना था, अभी आपने खिलाफत पे तशरीफ लाना था, अभी मुस्तफा का नायब और जानशीन बनना था। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कायनात वालों बड़े मर्द कामिल हुए हैं, बड़े मर्द कामिल हुए हैं, लेकिन 4 औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने अकमलियत अता फरमाई है। उनमें एक सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खुदैजतुल कुबरा और दूसरी मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा हजरत ज़हरा, और 2 वो खवातीन हैं जिन्होंने जन्नत में जाने के बाद मुस्तफ़ा के हरम में आना है। यानी निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, निस्बत मुस्तफ़ा के सबब से अल्लाह ने अकमलियत की दौलत अता कर दी और अकमलियत का ताज सरों पे रख दिया। यार जो जन्नत में जाने के बाद मुस्तफा के रिश्तेदार बनेंगे, जो जन्नत में जाने के बाद मुस्तफा के रिश्तेदार बनेंगे, वो इतनी अफजल खवातीन, वो इतनी आला खवातीन, मुझे बताओ जिस रिश्ते पे खुद मोहम्मद मुस्तफा ने नाज किया है वो सैयदा खुदैजा कितनी अफजल आला है, वो मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी कितनी अफजल आला है। इस दरबार का अदब जल्दी से सुनिएगा। ये वो खानदान आलीशान है जिसका अदब, जिसका एहतराम रब्बे जुल जलाल ने कायनात के हर एक मोहतरम साहिबे फजीलत पर वाजिब किया है। यहां तक के तवज्जो जल्दी से, तबरानी औसत की रिवायत है, हजरत अनस इब्ने मालिक इसके रावी हैं। मुस्तफा जाने रहमत पर जब नुज़ूले वही का आगाज हुआ, हुजूर तशरीफ लेकर आए। आप जानते हैं वही की जो हिद्दत है, वही की जो हरारत है, वही का जो जलाल है, वही का जो रोब है, हुजूर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। रिवायत तवील है। ये वो ज़माना और ये वो वक्त है, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लेकर आते हैं, फरमाते हैं ए खुदैजा मुझे लगता है कि कहीं मेरी जान जाया ना हो जाए। आपने कसम उठाकर कहा वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक। या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह आपको जाया कर दे। आप तो जिनका कोई नहीं उनका सहारा है, आप तो सिला रहमी फरमाने वाले हैं, वह तकरी तईफ आप तो मेहमान नवाजी करने वाले हैं। हक पर जो कायम और डट जाए आप तो उनके मददगार हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। हजरत खुदाजर ने पूछा आका कौन आता है आपके पास? फरमाया आने वाला एक आता है और मेरी तबीयत में उस जलाल की सबब से एक अजीब कैफियत पैदा होती है। आपने अर्ज किया अच्छा अब जब आने वाला आए तो मुझे बता सकते हैं? मेरे आका ने फरमाया हाँ बता सकता हूं। हुजूर जाने रहमत अपने घर में तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुए। तवज्जो कीजिएगा, सैयदा तैयबा ताहिरा से मुस्तफा ने फरमाया खुदैजा आने वाला आ गया है। हजरत खुदैजतुल कुबरा ने फौरन से पहले मुस्तफा जाने रहमत का सरे अकदस अपनी दाई रान पे रख दिया,
फिर पूछा आका वो आने वाला इधर ही है? फरमाया हाँ इधर ही है। फिर हजरत खुदैजा ने बाईरान पे मुस्तफा का सर रखा। हदीस के लफ्ज बैठने के हैं, लेकिन जाहिर है ये तो एक आलिम का मकाम है कि वो देखे कि हदीस शरीफ में लफ्ज क्या आए हैं, उसकी तावील क्या है, क्या बयान। आपने शायद समझा नहीं मैंने क्या कहा। कई बंदों को यह बड़ा चाह होता है जी किताब में आया है, कई बंदों को यह बड़ा जोम होता है किताब में आया है, कई बंदों को जोम होता है कुरान में आया है, और रब्बे काबा की कसम है आया है। पर ये मौलवी का काम है वो देखे कि कुरान में तो रब्बाना सलम ना भी आया है। ये मौलवी का काम है कुरान पढ़े, ये मौलवी का काम है वो किताब पढ़े, और किताब पढ़ने के बाद वो देखे कि मुझे बयान क्या करना है, हकीकत में बयान करना है या इस हकीकत को मजाज के दर्जे में उतार कर मैंने बोलना है। हदीस के लफ्ज है कि हज़रत खुदैजा ने बिठाया, मैं तर्जमा कर रहा हूं, दानी रान पे मुस्तफा का सर रखा। पूछा वो देखने वाला इधर ही है? मुस्तफा ने फरमाया हाँ इधर ही है। फिर आपने मुस्तफा का सर अक़दस बाई रान पे रखा। पूछा अब भी इधर ही है? मुस्तफा ने फरमाया हाँ अब भी इधर ही है। फिर आपने सर अक़दस अपनी गोद में रख के पूछा अब भी इधर ही है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया हाँ। मैं ये बताने लगा हूं इस घर का अदब उन लोगों पर भी और उन ज़वात पर भी वाजिबो लाजिमो फर्ज है जिनको अल्लाह ने मर्दो जन की ख्वाहिशात ही अता नहीं फरमाई, जिनको मालूम ही नहीं कि मर्द की जरूरत क्या है, औरत की ख्वाहिश क्या है। वो जो ख्वाहिशात नफ्सानिया से मुबर्रा, जो ख्वाहिशात नफ्सानिया से मुनज़्ज़ा, जिनमें वो फीलिंग्स मैन और फीमेल की, मेल और फीमेल कोई वहां पर फीलिंग्स है ही नहीं, वो फरिश्ता फिर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील मौजूद है। जब हजरत खुदैजा ने 3 मरतबा पूछा और हुजूर ने फरमाया इधर ही है, हमें देख रहा है। हजरात बात खत्म है, वक्त भी खत्म, रिवायत के आखिरी अल्फाज हैं, मेरी तरफ देखना। सैयदा ने जब 3 मरतबा पूछा क्या देखने वाला इधर ही है? हुजूर ने फरमाया हाँ इधर ही है। देख रहा है? फरमाया हाँ देख रहा है, मेरी तरफ देखो। सैयदा ने ये सुना और अपना हाथ अपनी चादर पे डाला। ये आगे के इतने बाल नंगे किए। तबरानी औसत में इमाम बैहकी ये रिवायत लेकर आए, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खुदैजतुल कुबरा ने, हजरत फातिमा खातून जन्नत की अम्मा जान ने अपने अगले बाल इतने से ब्रहना किए। पूछा या रसूल अल्लाह वो आने वाला इधर ही है? क्या वो आने वाला इधर ही है? चलो मैं उलमा से नहीं पूछता, आप सारे ही माशाल्लाह मेरे लिए मोहतरम हैं, क्योंकि आप देखो ना बैठे किन के कदमों में हो। लेकिन मुझे अपने ईमान से बताओ, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खुदैजतुल कुबरा, आपकी इज्जतो आबरू और आपकी वजाहत और आपके मकाम और मर्तबा के पेश नजर वो आने वाला उधर ही रुका होगा कि चला गया होगा? ये देखो ये अवाम है, मैं यही तो बताना चाहता हूं। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम से वोट ले रहा हूं। ये अवाम बताती है कि हजरत जिब्रील पर भी वाजिब है, सैयदुल मलाइका पर भी वाजिब है, लाजिम है, फर्ज है कि वो इस घर के खवातीन का बिलखुसूस मसला हो तो अपने सरों को झुका दे। ये बेटा कह रहा था कि हजरत जिब्रील ने आनन फानन एक लम्हा में मशरक मगरिब शमाल जुनूब जमीन तहत सरा फौक समावात अर्शो कुर्सी कायनात का चप्पा चप्पा खंगाल डाला। मुझे बताओ जो किताबी मौलवी नहीं, जो रब्बी मौलवी है, जो इतना बड़ा आलिम सैयदुल मलाइका होने का जिन्हें एजाज है,
सैयदुल मलाइका को मालूम है बात हजरत खुदैजतुल कुबरा की है। हजरत खुदैजतुल कुबरा ने अपने अगले थोड़े से बाल नंगे करके पूछा, आका जी अब भी इधर ही है? सरकार ने फरमाया, नहीं खुदैजा, पहले इधर ही था, तेरे बाल नंगे होने से पहले चला गया है। और बात खत्म है। गांव कस्बे गोट मोहल्ले की बेटी अगर जा रही हो, रब का कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी तोजीहातो तवीलातो दलाइल के अंबार अपने पास रखो। मोहल्ले की बेटी का हया ये है कि सर झुका लो। मोहल्ले की बेटी का हया ये है, पिंड की बेटी का हया ये है, गांव गोट कस्बे की बेटी का हया ये है कि अपने सरों को झुकाने का रब ने कुरान में हुक्म दिया है। कायनात वालों मुझे बताओ, मोहल्ले की बेटी का ये आलम है, ताजदारे कायनात की बेटी का इज्जत और एहतराम क्या होगा? जिसने यहां पे सर झुकाया है, सलाम है अब्दुल सत्तार खान नियाजी की पगड़ी के उस तुर्रे को, जिसको कोई डिक्टेटर, बदमाश, चोर, कातिल, गासिब, डाकू जिसे रोंद न सके, खामन न ला सके और झुका न सके, वो अब्दुल सत्तार खान नियाजी, वो हमारा बाबा, वो हमारे असलाफ में से हमारा सल्फ, वो जिनका हम बकिया, वो जिनका नाम लेकर हम अपनी रोटियां सीधी करें, वो मुजाहिदे खत्म नबूवत, वो अब्दुल सत्तार खान नियाजी, जिन्हें खैरात भी इस दर से मिली है। जरा मालूम कीजिए, खत्म नबूवत के किरदार में अब्दुल सत्तार खान नियाजी के ये मोंडे पे हाथ रखने वाला, कमर पे हाथ रखने वाला कौन है? तो आपको पता चलेगा कि इसी दर से उसने भी खैरात मिली है। सैयदा पाक के दरबार में जाएं तो अपने तुर्रे को यूं झुका दें और साथी पूछे तहरीकी, बाबा तेरी पगड़ी के तुर्रे को कायनात का कोई बदमाश न झुका सका, क्या वजह है कि तूने आज अपने तुर्रे को खुद ही झुका दिया है? फरमाया, चुप करो, तुम्हें नहीं पता किसके दरबार में आया हूं? तुम्हें नहीं मालूम किसके दरबार पे आया हूं? सैयदा तैयबा ताहिरा जाने मुस्तफा की राहत पे लाखों सलाम। खुदा की इज्जत की कसम है, जिसे मिला है, जो मिला है, जब मिला है, जितना मिला है और जितना मिलता रहेगा, वो मुस्तफा जाने रहमत की दरे वाला की खैरात मिलती रहेगी, मुस्तफा के बच्चों का सदका मिलता है।